सा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। इसकी कमी में आया हूँ, तब से भी अनुभव कर रहा हूँ। पीछे वालों को क्या हो गया, अंदर वालों को जरा मुस्कुराइए। कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग, अच्छे लग रहे हैं। आप भी अपना मन को देखिए, अंदर झांकिए, हृदय में अंदर भी अच्छा फील हो रहा है ना। अगर आप हमेशा ऐसे रहेंगे ना, तो आपकी भावनाएं, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क उससे आनंद में रहेगा। और भगवान ने इस आनंद को पाने के लिए हमें मनुष्य का शरीर दिया है। समझ रहे हैं बात? आइए इस मनुष्य के जीवन को और महान कैसे बनाएं, उसकी पद्धति को समझने का प्रयास करें। सीधे होकर बैठ जाएंगे, नेत्रों को बंद कर लें। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। भगवान हमारे जीवन के परम आधार हैं। भगवान ही हमारी माता और हमारे पिता हैं। वही गुरु, आचार्य, सच्चे सखा है। भगवान की कृपा से ही हम श्वास ले रहे हैं। जिस शरीर में हम आत्म रूप में बैठे हैं, ये शरीर भी तो प्रभु का प्यार है। ये श्वास, ये ऑक्सीजन, ये प्राण जो हमारे जीवन की ज्योति का प्रतिपल ईंधन बन रहा है, ये भी तो भगवान का स्नेह है। उस प्रभु के इस प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें, उससे मेरे शरीर को अनुभव करें, शरीर में अनगिनत अंगों को अनुभव करें और हृदय को, आत्मा को परमात्मा के प्रति समर्पित करें। भगवान निराकार है, हवा की तरह, आत्मा की तरह दिखाई नहीं देते, लेकिन सबको देखते हैं। जैसे आत्मा शरीर में आंखों से बाहर देखता है, वैसे परमात्मा सृष्टि के कण कण से सारी दुनिया को देखता है और हमारी सबकी आत्मा में बैठा हुआ हमारी भावना को जानता है। तो भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा के भाव हृदय में जगाएं और मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर मीठे मधुर कंठ से प्यारे पिता के निज नाम ओम का गान करें। दोनों हथेलियों का परस्पर दर्शन करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर लाएं, सामने देखें। जो भाव आपने हृदय में बनाए थे, उन्हें बनाए रखें। महानुभाव, मातृशक्ति, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य, क्या है बच्चों? इस संसार को समझ सकता है और शास्त्रों को पढ़ सकता है, तो इस धरा पर केवल और केवल क्या नाम है? शिवम जी। कौन पढ़ सकता है? केवल और केवल मनुष्य। ये सौभाग्य के द्वार, ये कल्याण के द्वार, ये उत्थान के, ये मंगल का अवसर भगवान ने मनुष्य के लिए खोला है और वो अवसर हमें आज मिला हुआ है। हम चाहें तो लाभ उठा सकते हैं और हम चाहें तो इस जीवन को इन विषयों के जाल में फंसकर व्यर्थ और बर्बाद कर सकते हैं। जो आज आपके पास में है
और जो आगे आपके पास में होगा, जो कल आपके पास में था, जब आप संसार से जाएंगे, जिस धरा पर हैं वो वहीं पर रहेगा, साथ में किसी के तिल भी नहीं जाएगी, जो आपका शरीर है वो भी नहीं जाएगा। जैसे आप संसार में आए थे, साथ में कुछ नहीं लेकर आए थे, ये शरीर माँ के गर्भ में परमात्मा से हमें मिला, और न माँ ने बनाया और न पिता ने बनाया और न जन्म लेने वाले आत्मा ने अपनी माँ के गर्भ में बनाया। ये शरीर बनाने वाला कौन है? जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, जिसने हमारे लिए ऑक्सीजन को बनाया, वायु को बनाया, जिसने हमारे लिए समस्त औषधि वनस्पति के बीजों को बनाया, और धरती में इनको अंकुरित करके जो पौधे और वृक्ष बनाता है, और जिनके द्वारा हमें वनस्पति, औषधियां, फल, सब्जियां, समस्त प्रकार के खाने पीने के पदार्थ मिलते हैं, जिनसे हम जीते हैं, जिनसे हमें जीवन मिलता है, उन्हीं पदार्थों की शक्ति से हमारी आंखें हमें संसार दिखाती हैं, और इन आंखों को वही दुनिया को बनाने वाला भगवान बनाता है। जिन कानों से हम सुन रहे हैं, इन कानों को वही दुनिया को बनाने वाला भगवान बनाता है। जिस वाणी से हम बोलते हैं, जिन पांवों पर हम चलते हैं, जिन हाथों से हम नाना कर्म, नाना कार्य करते हैं, और जिस 32 दांतों से भगवान का बनाया अन्न हम चबाते हैं, और जिन हाथों से वो पचता है, शरीर का अंग अंग, एक एक कोशिका, उदक, कोष्ठक वही परमात्मा बनाता है, वही अपनी व्यवस्था से शरीर के प्रत्येक अंग को चलाता है, और हम आत्माएं कर्मानुसार इस शरीर में रहती हैं, और इस जीवन का, इस संसार का, इस वैभव का आनंद भोगते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मानव का, मनुष्य का जीवन मिला है। वेद का एक बहुत प्यारा मंत्र है, उसका बहुत छोटा सा वाक्य है। कोई भी नई चीज आप बाजार से खरीद के लाते हो शिवम जी, तो उसको यूज करने के लिए साथ में क्या आता है? क्या आता है? बुकलेट आती है, साथ में एक छोटी सी पुस्तिका आती है कि भाई इस चीज को आपको कैसे यूज करना है। दुनिया को बनाने वाले भगवान ने इस जब दुनिया को बनाया, तो सबसे पहले जिन मनुष्यों को पैदा किया, उन मनुष्यों के हृदय में उस परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। आपने कभी गाय के बछड़े को जन्म लेते हुए देखा है? गर्भ से बाहर आते हुए देखा है? उसके पेट के संसार से बाहर के संसार में आते हुए देखा है? देखना कभी गौशाला में देखा। और इस दृश्य को हमारे यहाँ का हर स्त्री पुरुष अपने घर में देखता था, क्योंकि हमारे भारतीयों का हर घर गौशाला से, गाय माता से युक्त होता था। हर घर में गौ माता होती। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, और गुरुकुल में जब गौशाला के अंदर मैंने ये दृश्य देखा, मंत्री जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गौ माता के गर्भ से वो बछड़ा बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया में आता है, और मैं क्या देखता हूँ कि उसे वो माँ जिह्वा से चाटती है, जिह्वा से प्रेम करती है, न हाथ से न पांव से, जिह्वा से प्रेम करती है, प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था प्रकट करती है। और वो बच्चा जैसे ही गौ माता उसको चाटती है, लाड लड़ाती है, उसके शरीर के अंदर शक्ति का संचार होता है, और वो लड़खड़ा करके खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद में जो दृश्य मैं देखता हूँ, उस दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा खड़ा होकर सीधा माँ के स्तनों की ओर जाता है, और माँ के स्तनों की ओर जाकर उसके स्तनों पर ठोकर मारकर दूध पीने लगता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं सोचता हूँ ऐसा क्या? इस बच्चे को किसने बताया कि गर्भ के बाहर की दुनिया में जाते ही वो तेरी माँ होगी? उसने माँ को भी पहचान लिया, और उसको ये भी आभास हो गया, ये भी पता लग गया कि उसे उसकी खुराक, उसकी जीवनी शक्ति, उसको वो दुग्धामृत कहां से मिलेगा। वो दौड़ा हुआ बच्चा गया और माँ के स्तनों से दूध पीने लगा। इस दृश्य को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। उस बच्चे के अंदर उसके शरीर बनाने वाले भगवान ने उसे संसार में माँ के गर्भ से जाने के बाद में अपनी क्षुधा की निवृत्ति कैसे करना है,
साथ में देकर भेजा, जिसको हम कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। जो ज्ञान मनुष्य से इतर प्राणियों के जन्म के साथ में आता है। अरे वो जो बया है, वो जो चिड़िया है, वो जो गोरैया है, उसकी माँ उसे घोंसला बनाना नहीं सिखाती, वो किसी पाठशाला में उसे किताब नहीं पढ़ाती, लेकिन वो जैसे ही गर्भ से बाहर आती हैं, जैसे ही जीवन की अंगड़ाई लेती हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा भी, वो गोरैया भी अब अपना घोंसला बनाने में माँ की मदद करने लग जाती है। संसार भगवान की किताब है। क्या है? संसार भगवान की किताब है। हम कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं पौराणिक। गलत है ये बात। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। ये सारे मत पंथ, ये सारे भेद, ये सब मनुष्य के अज्ञान और अहंकार ने पैदा किए हैं, जिसके जिम्मेदार हम हैं। हमारा बिगड़ा हुआ समाज है। भगवान क्या कहते हैं कि मैंने तो सबको एक जैसा, हमारी पृथ्वी सबके लिए एक है, चांद सूरज एक है, जलवायु अग्नि एक है, पेड़ पौधे किसी के पत्ते पर नाम नहीं लिखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, पौराणिक और आर्य समाजी के लिए है। हमारे सबके नाक नक्शे एक जैसे हैं। कोई बता सकता है ये हिंदू का बच्चा, ये मुस्लिम का बच्चा, ये सिख का बच्चा, ये ईसाई का बच्चा? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा पिता एक है। और उस पिता की शिक्षा, उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन हम पुत्र पुत्रियों के लिए भी एक है, और उसका नाम वेद है। और वेद के अंदर का ऋषि उस भगवान का साक्षात करके समाधि में बैठा हुआ उसकी अनुभूति करके कहता है, अनुभूति करके कहता है, अहम कवि रुषना पश्यता। ऋषि के हृदय में परमात्मा बोल रहे हैं, ऋषि का मार्गदर्शन अपने पुत्र को संदेश दे रहे हैं कि हे पुत्र, जीवन को महान